सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों अभी आप सबने देखा होगा कुछ दिन पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम हिंदुत्व के लिए यानी कि हिंदुओं के लिए मैं लड़ना बंद कर रहा हूं। और उन्होंने माफी भी मांगी है, माफी उनसे मांगी है जिन्होंने अब तक उनका साथ दिया था, कि साथ चल रहे थे उनका इस लड़ाई में, जो साथ चल रहे थे उनसे माफी मांगी है, चाहे वो जितेंद्र नारायण त्यागी जी हैं या फिर और भी जितने भी राष्ट्रवादी जो मतलब उनका सपोर्ट अब तक कर रहे थे उन सभी से। लेकिन कुछ लोग अब यहां पर कह रहे हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज तो डर गए हैं। कुछ जिहादी ऐसा कह रहे हैं कि हमारे जिहाद से तुम्हारा महाराज डर गया है। तो एक बात मैं क्लियर बता दूं, पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप है महाराज जी का उस वीडियो के बाद का, वो सुन लीजिए उनका कहना क्या है इस डर को लेकर। पहले ये क्लिप सुनिए एक बार। आज के बाद मैं इस्लामिक जिहाद के खिलाफ कोई धर्म संसद नहीं करूंगा। तो क्या आप इस्लामिक जिहाद से आप भी घबरा गए हैं? बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं आप। इस्लामिक जिहाद से इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं हिंदुओं से चिढ़ के मैंने ये काम किया। मैं हिंदू कम्युनिटी की कमजोरी से चिढ़ के, हिंदुओं की कायरता अकर्मण्यता से चिढ़ के ये बात कह रहा हूँ। हिंदू समाज को साथ देना चाहिए लड़ने वालों का, हिंदू समाज को साथ नहीं दे रहा। अच्छा, मतलब जो अपना सिर हथेली पे लेके घूम रहे हैं उनसे आप कह रहे हो कि डर गए, घबरा गए। डरना घबराना उनके लिए जो मरने से डर, हम तो मरने के लिए डरते ही नहीं कभी भी, ना कभी डरे। लेकिन एक चिढ़, एक बहुत ही अजीब सी प्रवृत्ति मेरे मन में आई कि ये समाज अगर मेरी की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं करता, हमारे लिए खड़ा ही नहीं होता, तो इसके लिए क्या करें हम। अब हमने जो रास्ता लिया, हम अपने धर्म का काम करेंगे, हम अपने यज्ञ हवन प्रवचन करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, लोगों को गीता समझाएंगे। एक सन्यासी का यही काम हिंदू मानते हैं। मुझे तो खैर सन्यासी का काम धर्म के लिए लड़ना लगता था, लेकिन हिंदू ने हमारे काम को कभी धर्म नहीं माना। आप तौर से आपने सुन लिया है, महाराज जी का कहना है कि कोई डर नहीं है। अगर डर ही होता तो ये सब नहीं कर पाते वो, पहले आप भी ये समझ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो करोड़ों के इनाम रखे हुए हैं इन जिहादियों की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर आ जाती है कि हिंदुओं ने जागने का नाम नहीं लिया। और यह बात सत्य है, हिंदू सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। जो धर्म गुरु हैं, जो इस हिंदुत्व को जगाना चाहते हैं, जो सोए हुए हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, वो जागने का नाम ही नहीं लेते हैं। कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी नेता सामने आने के लिए तैयार नहीं होता है। आप सबको पता है कि अभी जितेंद्र नारायण त्यागी जी अब तो रिहा हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले जब वो 2-3 महीने जेल में रहे, कोई नेता सामने नहीं आया और कोई मतलब सपोर्ट करने के लिए सामने नहीं आया। कहीं ना कहीं यही चीज जो हिंदुओं को जगाने का जो काम कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू खुद से इस चीज को समझ नहीं पाता है कि जो अपने धर्म गुरु है, जो अपनी जान पर खेलकर लड़ रहे हैं, कि उनका सपोर्ट किया जाए हर तरीके से। लेकिन यहां पर हिंदू खुद से सपोर्ट नहीं करते हैं, हिंदू खुद से नहीं जागते हैं। समझ नहीं आता है कि ये लोग पागल बनाते हैं या फिर ये लोग सच में पागल हो चुके हैं। मतलब जो सोए हुए लोग हैं, समझ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आप सबका राइट बनता है कि जो भी धर्म के लिए लड़ता है, धर्म के लिए आवाज उठाता है, कम से कम आप उनका सपोर्ट कीजिए, ताकि किसी का इस तरह से हौसला ना टूटे। मेरे भाइयों, मैं आप सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं, इस तरह से किसी का भी हौसला ना टूटना चाहिए। आज यति महाराज ने बिल्कुल ये साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी मतलब सपोर्ट के लिए तैयार नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एक धर्म गुरु मतलब अपनी जान पर खेलकर वो लड़ रहे हैं हिंदुत्व के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू ही हैं जो मतलब उनकी टांग खिंचाई करते हैं। ये बात भी है, और जो सपोर्ट नहीं करते हैं ये भी बात है। तो जब आप लोग इस तरह से पहले की तरह दबते आओगे, अब तक दबते रहोगे, तो आखिरकार कौन आवाज उठाएगा धर्म के लिए? तो ये बड़ी बात हो जाती है। दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने आज ये साफ बोल दिया है, और उनका तो स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है कि उन्होंने अब धर्म के लिए, यानी कि हिंदुओं के लिए, धर्म के लिए नहीं हिंदुओं के लिए लड़ना बंद कर दिया है। और आप सबको पता ही है, एक से एक मैटर चल रहे हैं। जो पहले जो हमारे मंदिरों को दाबा गया था, एक से एक खुलासे होते आ रहे हैं। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती है, आंखें नहीं खुलती है। ये सोने का नाटक करते हैं। आखिरकार ये कब तक सोने का नाटक करोगे बे? कब तक सोने का नाटक करोगे? तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं मेरे भाई, सपोर्ट कीजिएगा। जो भी हिंदुत्व के लिए लड़ता है, हिंदुत्व के लिए खड़ा होता है, हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता है, सपोर्ट कीजिएगा, हर तरीके से सपोर्ट कीजिएगा।
जो किसी का इस तरह से हौसला ना टूटे, अन्यथा कोई नहीं लड़ेगा हिंदुत्व के लिए और सब एक एक करके बैठ जाओगे और बैठ जाएंगे, ऐसा ही हो जाएगा। और फिर ये जिहादी तो अपना जिहाद कर ही रहे हैं, इनका तो चालू रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमजोरी अपनों में दिखती है। इस कमजोरी को सुधारना बहुत जरूरी है। आज यति महाराज छोड़कर गए हैं, मतलब छोड़ने का मतलब उनका कि धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ना उन्होंने बंद कर दिया है। हालांकि धर्म का ज्ञान जरूर देंगे, वो धर्म का ज्ञान जरूर देंगे, लेकिन जिस तरह से अब तक वो लड़ाई लड़ते आ रहे थे, जो धर्म संसद वो करते आ रहे थे, आज अब उन्होंने साफ बोल दिया कि वो धर्म संसद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं समझना होगा मेरे भाई। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो कोई भी हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, सभी हिंदुओं तक पहुंचाइए, ये मैसेज सभी हिंदुओं तक पहुंचे, और इसलिए पहुंचे ताकि उन सभी की आंखें खुले और उन्हें पता चले कि एक धर्मगुरु, एक सन्यासी साधु, एक मतलब तुम्हारे लिए इतना लड़ रहा है अपनी जान पर खेलकर, लेकिन फिर भी तुम सपोर्ट नहीं करते हो, तो इस चीज का दुख बिल्कुल होता है। और ये चीज समझनी होगी सभी राष्ट्रवादी हिंदूवादियों को। मेरे भाइयों सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि सभी हिंदुओं की आंखें भी खुले। सभी को जय श्री राम।